प्रयागराज की पवित्र भूमि पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए एकत्र हुए थे। हर तरफ धार्मिक उत्साह और आस्था की लहर थी। साधु संतों के मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की भीड़ से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब एक छोटी सी घटना ने सबकी आस्था को और गहरा कर दिया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें संगम के जल पर पड़ रही थीं। भक्तों की भीड़ नदी में डुबकी लगाने के लिए उतर रही थी। उसी भीड़ में एक युवती नीलम भी शामिल थी। नीलम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी। वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल होने आई थी। नीलम की उम्र लगभग 20 साल थी और वह बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मानना था कि संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। नीलम ने अपने परिवार के साथ नदी में डुबकी लगाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे पानी में उतरी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज धार में बहने लगी। नीलम ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन भीड़ और शोर के कारण उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाई। उसका परिवार भी उसे खोजने में व्यस्त था। नीलम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वह डूबने लगी। उसी समय संगम के तट पर एक बुजुर्ग भक्त रामदास खड़े थे। रामदास एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी भगवान शिव में अटूट आस्था थी। वह हर साल महाकुंभ में आते थे और संगम में डुबकी लगाकर भगवान शिव की आराधना करते थे। रामदास ने नीलम को डूबते हुए देखा। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मैंने कभी आपके प्रति सच्ची भक्ति की है तो इस बेटी की जान बचाइए। रामदास ने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगा दी। वह तैरते हुए नीलम के पास पहुंचे और उसे पकड़कर किनारे की ओर ले आए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। रामदास ने देखा कि नीलम के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और वह बिल्कुल शांत थी। नीलम ने रामदास की ओर देखकर कहा, बाबा, महादेव ने मुझे बचाया है, मैंने उन्हें देखा है। रामदास ने नीलम की बात सुनी और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने नीलम के हाथ में एक छोटा सा शिवलिंग देखा तो वह हैरान रह गए। यह शिवलिंग बिल्कुल नया और चमकदार था, जैसे अभी पानी से निकाला गया हो। रामदास ने नीलम से पूछा, यह शिवलिंग तुम्हें कहां से मिला? नीलम ने बताया कि जब वह डूब रही थी तो उसने एक प्रकाश देखा और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे बचाया और यह शिवलिंग दिया। नीलम की बात सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। यह खबर पूरे महाकुंभ में आग की तरह फैल गई। हजारों भक्त वहां एकत्र हो गए और नीलम के हाथ में शिवलिंग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। लोगों ने रामदास और नीलम के चरण छुए और उन्हें भगवान का दूत बताया। साधु संतों ने इस घटना को धर्म की जीत बताया और भक्तों को आस्था बनाए रखने का संदेश दिया। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। रामदास की दृढ़ आस्था और नीलम की शुद्ध भक्ति ने भगवान शिव को प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने सभी को यह संदेश दिया कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी आस्था को कभी निराश नहीं करते। नीलम और रामदास ने संगम के तट पर भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। आज भी वह शिवलिंग प्रयागराज के संगम तट पर विराजमान है और लाखों भक्त उसके दर्शन करने आते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और आप वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।